अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 79वां इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन पर मुलाकातें। ईरानी सदर के साथ मुलाकात में अच्छे हमसाय ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बरतानवी हम मनसब केयर स्टार्मर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इसके तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। यूरोपीय कमीशन की सदर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मुहल्लिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहिंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर की सलाह बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बगल बजा दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के पास लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी का डाटा मौजूद है। लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ हैं, बैरून मुमालिक सफ़र और दीगर अखराजात क्या हैं, सब पता है। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम सख्त हो गया। हुकूमत के पास अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरा कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी में अमेरिका और चीन ने मदद की। IMF ने बिजली बिल्स में रिलीफ का दरवाज़ा बंद करवा दिया। बिजली, गैस और पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाना होगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान से IMF मुआहदे की कड़ी शराइत भी सामने आ गईं। ज़राअत और एस्टेट को टैक्स नेट पर लाने की भी तैयारियाँ। विफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंशियल मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबों ने क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, IMF तमाम हिसाब पर नज़र रखेगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। 3 साल मुआहदे के दौरान हुकूमत कोई सिन्नी ग्रांट जारी नहीं कर सकेगी। नई शराइत का इतलाक मईशत के तमाम शोबों पर होगा। IMF प्रोग्राम से पहले NHA का प्रोग्राम शुरू। मोटरवेज और हाईवेज पर टूल टैक्स में 30% इजाफे का ऐलान। M1, 3, 4, 5 और दीगर हाईवेज पर टूल टैक्स में इजाफा कर दिया गया। नेशनल हाईवे के मुताबिक इस्लामाबाद ता पेशावर मोटरवे पर कार का टूल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपये, वैगन का टूल टैक्स 550 से बढ़ाकर 720 रुपये, बस का टूल टैक्स 1000 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया। ट्रक का टूल टैक्स 1500 से बढ़ाकर 1950 रुपये। नेशनल हाईवेज पर कार का टूल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपये, वैगन का 90, बस का 170 रुपये। नए टूल टैक्सेस का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फोकियत दें या अदालती फैसले को। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। अदालत में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं, पार्लियामेंट के दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद ना करना भी सवालिया निशान होगा। एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माज़ी से इत्तलाक़ किया गया है। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। जस्टिस मुरीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जवाबी खत में लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियां गुजारी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया। मैंने जस्टिस जाय आफरीदी को बाईपास नहीं किया। जस्टिस जाय आफरीदी की माज़रत पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुम्मा का इजलास मुलतवी करना पड़ा।
चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में मजीद लिखा कि फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया गया। चीफ जस्टिस के बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को बास की जानिब से आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मंसूर, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं लगता आप तमाम जजेस को एक जैसा तसव्वुर करते हैं। आपके खत से गलत बयानियाँ पैदा हुआ। इसके खात्मे के लिए मेरे पास सबको नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। पीटीआई वफ्द के सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ आईनी तरमीम और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक पीटीआई वफ्द ने मौलाना को बताया, बानी पीटीआई ने आइन और जमहूरियत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा है। सरबराह जेयूआई बोले, सियासी मफादात के लिए हुकूमत को अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। ऑपोजिशन के साथ हैं, तमाम फैसले मुशावरत से होंगे। खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुल्क के बालाई इलाके मगरबी लहर के ज़ेर असर। इस्लामाबाद में बरस पड़े। रावलपिंडी और जहरम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर आब। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नालाड़ी में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्के। चंद मकामात पर याराबारी का भी इम्कान। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन तब्दील। शेख वकास अकरम को पीटीआई का सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। रऊफ हसन हेड ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। वाइस चांसलर्स की तैनाती के अमल पर उंगलियां उठी हैं। वजीर आला पंजाब वाइस चांसलर के लिए एडवाइस कर सकती हैं, वाइस चांसलर का नाम नहीं दे सकती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 92 न्यूज़ को इंटरव्यू प्रोग्राम हो क्या रहा है में सवालात का जवाब देते हुए कहा कि 20 से 25 लोग दोबारा घूम फिर कर वाइस चांसलर लग जाते हैं। लगाए गए वाइस चांसलर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं हुआ। इल्जामात में घिरे लोगों की मंजूरी कैसे देता। हल्फन कह रहा हूँ, मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कोई बंदा नहीं। इस सिस्टम का चलाना हमारी मजबूरी है। नून लीग हमारी मुखालिफ जमात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। अदालत ने जबरी गुमशुदा डिक्लेयर किए अफराद के खानदानों को 50-50 लाख रुपए देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लापता अफराद कहाँ हैं ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें तरीक़ाकार वज़ा करना होगा। लापता अफराद को कैसे बाजियाब कराया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद कमीशन लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं। कराची में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2024 का शानदार इफ्तिताह। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़रिए तमाम मुनक़िदा फेस्टिवल में 40 ममालिक की शिरकत। अख्तर चनाल, वहाब बुगटी, माई ढाई, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अब्दुल्ला, फ़कीर जुल्फ़िकार और दीगर फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। कवाली, क्लासिकल, रक्स, सरंगी, बांसुरी जैसे साज फेस्टिवल की रौनक बढ़ाएंगे।